फैशन आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। इसके बिना हम घर से बाहर निकलने की कल्पना भी नहीं कर सकते। फैशन में सिर्फ वो कपड़े नहीं आते जो मॉडल्स या फिल्म स्टार्स पहनते हैं, बल्कि वो कपड़े भी आते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप में करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के कपड़ों के नाम हिंदी और इंग्लिश में, और साथ ही हम जानेंगे कपड़ों से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। I'm Asha Singh Chauhan and you're watching English Guide. Learn English with Asha. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बार्बरी एंड एक्वेस्क्यूटम ने फ्रेंच और ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स के लिए ट्रेंच कोट बनाए थे। बारिश और हवा से इन सैनिकों को बचाने के लिए ये ट्रेंच कोट वाटरप्रूफ मटेरियल से बनाए गए थे। 1980 के दशक में लेडीज लोगों ने भी ये ट्रेंच कोट पहनना शुरू किया, जो आज भी जारी है। टी शर्ट्स मेल और फीमेल्स दोनों के लिए होते हैं और इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में टी शर्ट्स बोलते हैं। टी शर्ट्स। स्वेटर या स्वेटर एक प्रकार की ऊनी गंजी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्वेटर। स्वेटर, स्वेटर या एक प्रकार की ऊनी गंजी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्वेटर। हाफ पैंट या निकर, छोटी पैंट हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हाफ पैंट और शॉर्ट्स पैंट्स। हाफ पैंट या निकर, छोटी पैंट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाफ पैंट और शॉर्ट्स। स्वेट शर्ट और हुडी, इसमें कैप लगा हुआ होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्वेट शर्ट और हुडी। स्वेट शर्ट और हुडी। पतलून, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पैंट। पतलून, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पैंट। बिना आस्तीन का कॉलर रहित शर्ट, टैंक टॉप, इसे स्लीवलेस शर्ट और टैंक टॉप बोलते हैं। बिना आस्तीन का कॉलर रहित शर्ट, इसे इंग्लिश में स्लीवलेस शर्ट और टैंक टॉप बोलते हैं। कोट पतलून, इसे इंग्लिश में सूट बोलते हैं। कोट पतलून, इसे इंग्लिश में सूट बोलते हैं। पतलून, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्राउज़र्स। पतलून, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्राउज़र्स। पाजामा, इसे इंग्लिश में पायजामा बोलते हैं। पाजामा, इसे इंग्लिश में पाजामा बोलते हैं। लंबी आस्तीन वाली टी शर्ट, लॉन्ग टी शर्ट्स। लंबी आस्तीन वाली टी शर्ट, लॉन्ग टी शर्ट्स। स्कर्ट, महिलाओं का बाहरी वस्त्र जो कमर के चारों ओर घूमता है और पैरों के चारों ओर लटकता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्कर्ट। रात की पोशाक, पतलून या पजामा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ड्रेस या स्लीप वेयर। रात की पोशाक, पतलून या पजामा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ड्रेस और स्लीप वेयर। जैकेट, मिर्जई, बंडी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं जैकेट। जैकेट, मिर्जई या बंडी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं जैकेट। चोली, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लाउज़। चोली, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लाउज़। कुर्ती या कुर्ता, इसे इंग्लिश में भी कुर्ती बोलते हैं। कुर्ती या कुर्ता, इसे इंग्लिश में भी कुर्ती बोलते हैं। 18th सेंचुरी में पर्शिया के राजा फ्रेडरिक द ग्रेट ने सैनिकों के जैकेट्स के आस्तीनों पर बटन्स लगाने के आदेश दिए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि सैनिक अपने नाक या मुंह पोंछकर आस्तीन को गंदा ना कर सके। उसके बाद ब्लेजर्स और जैकेट्स में बटन लगाने का फैशन आज भी जारी है।
आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं? यदि नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। आपने बच्चों के यहाँ तक कि बड़ों के भी वूलन कैप्स में पॉम पॉम लगे हुए देखे होंगे। ये पॉम पॉम देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन इन्हें लगाने के पीछे एक कारण रहा है। ये पॉम पॉम हेड गार्ड का काम करते हैं। 18th सेंचुरी में घरों की सीलिंग काफी नीची हुआ करती थी। सीलिंग और दरवाजे से बचाने के लिए ये कैप में पॉम पॉम लगाए जाते थे और बच्चे अगर गिर जाते हैं तो उन्हें ज्यादा चोट नहीं आए, इसलिए बच्चों के कैप्स में ये पॉम पॉम लगाए जाते रहे हैं। दुपट्टा, स्कार्फ। दुपट्टा से इंग्लिश में बोलते हैं स्कार्फ। चुस्त पैंट या पादावरण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लेगिंग्स। चुस्त पैंट या पादावरण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लेगिंग्स। जर्सी, खिलाड़ियों की टी शर्ट या कमीज या ऊनी बंडी। चुस्त ऊनी पहनावा, जर्सी। प्लेयर्स टी शर्ट एंड स्वेटर। जर्सी खिलाड़ियों की टी शर्ट या कमीज एवं ऊनी बंडी या चुस्त ऊनी पहनावा से इंग्लिश में बोलते हैं जर्सी। प्लेयर्स टी शर्ट एंड स्वेटर। जीन्स, डेनिम कपड़े की एक प्रकार की पतलून। ये सूती कपड़े से बनी होती है, इसे बोलते हैं जीन्स। जीन्स डेनिम कपड़े की एक प्रकार की पतलून सूती कपड़े से बनी होती है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं जीन्स। साड़ी, इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही साड़ी बोलते हैं। साड़ी जो इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रेस है, इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में साड़ी बोलते हैं। लंबा घाघरा या स्कर्ट या लहंगा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग स्कर्ट और मैक्सी स्कर्ट और लहंगा। लंबा घाघरा या स्कर्ट, लहंगा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग स्कर्ट और मैक्सी स्कर्ट और लहंगा। चोगा या लबादा, जामा, लहंगा, साया, विवाह की पोशाक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं गाउन एंड ब्राइडल गाउन। चोगा, लबादा, जामा, लहंगा, साया, विवाह की पोशाक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं गाउन, और अगर वो दुल्हन का गाउन है तो उसे बोलते हैं ब्राइडल गाउन। नाइटी, बिस्तर में पहनने के लिए उपयुक्त वस्त्र। नाइटी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नाइटी या नाइट वेयर। नाइटी बिस्तर में पहनने के लिए उपयुक्त वस्त्र, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नाइटी और नाइट वेयर। धोती कुर्ता, ये भी इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रेस है। धोती कुर्ता, इसे इंग्लिश में भी धोती कुर्ता ही बोलते हैं। धोती कुर्ता। कच्छा, जांघिया, निकर, नेकर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीफ्स और अंडरपैंट्स फॉर मेल, एंड निकर्स और पैंटीज और ब्लूमर्स फॉर फीमेल। कच्छा, जांघिया, निकर या नेकर, इन्हें बोलते हैं ब्रीफ्स और अंडरपैंट्स, और जो फीमेल्स की होती हैं उन्हें बोलते हैं निकर्स और पैंटीज, ब्लूमर्स। निकर्स, पैंटीज, ब्लूमर्स। चोली, अंगिया, सीनाबंद, ब्रा, स्त्रियों का अंदरूनी वस्त्र या अंत वस्त्र, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रा और ब्राजिया। चोली, अंगिया, सीनाबंद, ब्रा, स्त्रियों का अंदरूनी वस्त्र या अंत वस्त्र, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रा और ब्राजियर। पगड़ी, साफा, दस्तार, पगिया, पग या चीड़ा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टर्बन। पगड़ी, साफा, दस्तार,
पगिया, पग, चीड़ा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टर्बन। सलवार कमीज या सलवार कुर्ता, इसे इंग्लिश में भी सलवार कमीज बोलते हैं। सलवार कमीज या सलवार कुर्ता, इसे इंग्लिश में भी सलवार कमीज बोलते हैं। फ्रॉक, इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में फ्रॉक बोलते हैं। फ्रॉक, इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में फ्रॉक बोलते हैं। क्रॉप टॉप, जो छोटा टॉप होता है उसे बोलते हैं क्रॉप टॉप, इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्रॉप टॉप बोलते हैं। आपने अक्सर शर्ट के पीछे बनी एक छोटी सी लूप देखी होगी, लेकिन अधिकतर लोग इसकी वजह नहीं जानते। दशकों पहले नौसेना के सैनिकों के पास अपनी वर्दी रखने के लिए ज़्यादा जगह नहीं होती थी, तो इसे हुक पर लटकाने के लिए यह लूप बनाया जाने लगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।